3 चार्ट 1 वीडियो। इस सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंस पाइप के ऊपर। पहला जो शेयर रहेगा, ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2020 में हुई थी। 2020 में जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद कुछ महीनों तक थोड़ा शांत रहा था और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करें, ये है 2020 और उसके बाद कुछ महीने शांत है। ये जो मंथली का चार्ट आपके सामने ओपन है और उसके बाद जो इसमें वन साइडेड बुल रन आया, आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से इसने इन्वेस्टर के जो पैसे है उसको मल्टीफोल्ड किया हुआ है यहाँ पर ऑलमोस्ट इस लेवल से। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज़ तो ये रही, मंथली के टाइम फ्रेम में हमें ये समझ में आ रहा है कि इसने अच्छा रन दिया हुआ है पास्ट में। अभी क्या हो रहा है, पिछले कुछ महीनों से की अगर बात करें, यहाँ पर हमें कुछ यहाँ से कुछ अंदाज़ा लग चुका था कि अब यहाँ से शायद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सेकेंड कैंडल ने हमें थोड़ी सी कन्फर्मेशन दी और थर्ड ने एग्जैक्टली हमें दे दी थी कि यहाँ से अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है मंथली के टाइम फ्रेम में। यानी मंथली की अगर हम बात करें, पिछले 3 से 4 महीने में इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। अगर एग्जैक्टली लेवल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, हमें वीकली के टाइम फ्रेम में क्या दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही इसने 750 को टच किया, एक बार वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, इसने रीटेस्ट किया अपने उसको ब्रेक करने के, अपने हाइज को ब्रेक करने की, लेकिन कर नहीं पाया। एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न, डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न इसमें बना वहाँ से और धीरे धीरे शेयर नीचे की तरफ आना शुरू हो चुका है। आज के दिन की अगर बात करें, जिस तरह से आज का मार्केट रहा है या फिर आजकल का जो मार्केट चल रहा है, यहाँ से डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं अपकमिंग डेज में। वीकली के टाइम फ्रेम में हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि इसने अपने जब भी ये शेयर अपट्रेंड में बना हुआ था, कभी भी आप यहाँ देख सकते हो 2021, ये है हमारे सामने, एक मिनट, ये है 2021, कभी भी अपने 20 डे ईएमए के आसपास नहीं आया क्योंकि अपट्रेंड में बना हुआ था। और उससे पहले की बात करें, ये है 2020, जब इसमें धीरे धीरे इसमें जो बाइंग हो रही थी या फिर बुल रन हो रहा था। जैसे ही इसने अपने 20 वीक को ब्रेक किया, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, अब जाके आया है उस रेंज के आसपास। यानी यहाँ से हमें वीकली के टाइम फ्रेम में इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। वीकली के टाइम फ्रेम में अगर ये ब्रेक करता है, इसको डेफिनेटली नीचे आएगा एंड ऑलमोस्ट उसको ब्रेक कर भी दिया है। तो क्या लेवल्स हो सकते हैं, सिर्फ वीकली के टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें। प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखें तो यहाँ से तो बहुत दूर दिखाई पड़ रहा टारगेट, यानी यहाँ से अभी है 639 के आसपास, 481 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। क्या इतना आएगा, नहीं आएगा, इसको समझते हैं हम थोड़ा सा वन डे के टाइम फ्रेम में। यहाँ आप देखिए, जब भी हम किसी भी शेयर को आजकल डिस्कस कर रहे हैं, आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे, हम टारगेट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करें, सपोर्ट के ऊपर बात करें, क्योंकि यार टाइम ही नहीं है कि यहाँ से एग्रेसिव होकर इन्वेस्टमेंट किया जाए। यहाँ से थोड़ा सपोर्ट की तरफ ध्यान देंगे तो शायद ठीक से डिसीजन ले पाएंगे किसी भी अच्छे शेयर में अच्छे प्राइस पर। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, इसने 20 एंड 50 को ब्रेक कर दिया है ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें 100 डे ईएमए के आसपास ये चल रहा है, जो निकल के आ रहा है रफली 620 के आसपास, और अभी कहाँ पर है 640 के आसपास, यानी रफली उसी के आसपास है। यहाँ कुछ दिनों पहले आया भी था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ दिनों पहले इसने यहाँ पे टच किया था, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग आई। जो इसका इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है ना 700, अब इसके ऊपर जब जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी इसमें कुछ फ्रेश बाइंग की जा सकती है, फ्रेश बाइंग लेनी चाहिए। अदरवाइज एज ऑफ नाउ इसको वेट एंड वॉच के वाले कंडीशन में डाल देते हैं। ये रहा। उसके बाद अगर बात करें नीचे की लेवल, सबसे पहला जिसको सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ से 600 के आसपास, 10 लेवल की अगर हम बात करें, ये जो लेवल है इसके हाइज ये 600 के आसपास पहले भी वहाँ आ चुका है। लेकिन अगर मार्केट में तो सिर्फ अभी जर करना शुरू ही हुए हैं, अगर मार्केट में थोड़ा सा और डेफिनेटली जो आएंगे 1-2 महीने और रह सकते हैं, जो थोड़ा सा करेक्शन रह सकता है। एंड पहला झलक तो हमने आज के दिन देख लिया, तो डेफिनेटली ये शेयर आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला, और भी नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकता है। इसलिए 600 तो ये है, आपको 500 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। उस वक्त जो हो जाएगा इसका 200 ईएमए भी हो जाएगा रफली बात करें तो। ये अभी भी इसमें काफ़ी डाउनसाइड दिखाई पड़ रही है। एक अच्छा बुल रन तो दे चुका है, क्या वहाँ सीधा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। उससे पहले इसको 600 को ब्रेक करना होगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम कह सकते हैं कि ठीक है, उसको सस्टेन कर रहा है, इस सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर वेट एंड वॉच की कंडीशन अप्लाई हो जाती है। यहाँ से ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ थोड़ी सा गिर गया तो यहाँ से हमें बाइंग कर देनी है। जब तक हमारे जो रूल्स होते हैं, फिर रूल्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है, तब तक जल्दबाजी नहीं करेंगे सिर्फ पास के रिटर्न देख के। कहीं ऐसा ना हो रिटर्न तो इसने पास में दे दिया, जब हम इसको ले उसके बाद सिर्फ इसको माइनस में रिटर्न हमको दे, हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ लाल निशान बनकर ही रह जाए। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, फोकस पर जरूर रखना है। लेवल्स आप समझ चुके हैं। दूसरे शेयर के ऊपर चलते हैं। दूसरा जो शेयर रहेगा औरो फार्मा, यानी औरोबिंदो फार्मा। इस कंपनी का भी नाम आपने डेफिनेटली कभी ना कभी सुना होगा। ये अगेन इस शेयर का आपका मंथली का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें, ये है 2017 से लेकर, अगर हम यहाँ से देखें 2016 से लेकर ये एक रेंज बाउंड में चला गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो
कुछ इस तरह से रेंज बन रहा है। कब तक रहा ये? 2019 ये रहा, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 2019 तक, इतने मतलब 2016, 17, 18, 19, 4 साल एक ही प्राइस के आसपास से कंसोलिडेट करते रहा। और उसके बाद ये जब ब्रेक डाउन हुआ, आप यहाँ देख सकते हो मार्च का करेक्शन भी आया, एंड क्रैश नहीं था, वो क्रैश था, करेक्शन नहीं था। एंड उसके बाद इसमें कुछ रिकवरी आई। रिकवरी के बाद जो ये जिस बॉक्स में बना हुआ था 2016 से, उसको इसने ब्रेक किया एंड 1000 के लेवल को टच किया मंथली के टाइम फ्रेम में। और उसके बाद क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हो पिछले 2 महीने से छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। लेकिन इस महीने की बात करें, अभी महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कैंडल नीचे आ सकती है, यहाँ से नीचे से कुछ बाइंग भी आ सकती है, वो अलग बात है। लेकिन जो हमें अभी दिखाई पड़ रहा है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से एक अच्छी हैवी बियरिश कैंडल बनते हुए हमें दिखाई पड़ रही। तो यहाँ से इसने मंथली के टाइम फ्रेम में 2050 को ब्रेक कर दिया, जो इसके मूविंग एवरेजेस हैं। यहाँ से और भी डाउन साइड इसमें ओपन होते हुए दिखाई पड़ रही एज पर कैंडल। तो ये तो रही, लेकिन एग्जैक्टली लेवल एंड टारगेट की बात करें, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। हमें सिर्फ ये समझ में आ रहा अभी की जो इसकी क्लोजिंग है 680 के आसपास हुई है। यहाँ से जो लेवल दिखाई पड़ रहा है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ये काफ़ी नीचे दिखाई पड़ रहा है, जो ऑलमोस्ट 500 के आसपास है। क्या वहाँ आएगा? नहीं आएगा। उसको देखते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में। इसके लिए हम चलते हैं इसके वीकली के टाइम फ्रेम में। अब आप यहाँ देखिए, वीकली में भी आपको उसी तरह की जो बियर बैठे हुए हावी हुए हैं, यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। यानी कि इसने 1000 को टच किया था यहाँ पर, उसके बाद 20, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो 20, 50, 100 सभी मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए नीचे आ चुका विथ बियरिश हैवी कैंडल, जिसे आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट माराबूजी कह सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। और आज के दिन इसने, आज के जो मार्केट में करेक्शन था, 200 डे को भी ब्रेक कर दिया, इसी यानी कि और भी ज़्यादा बियरिश यहाँ से हो चुका है। तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले लेवल की अगर हम बात करें, अगेन हमारे लिए सपोर्ट का जो काम करने वाला है, यहाँ से 500 के लेवल आपको बड़े ही जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं, पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट कौन सा हो सकता है? यानी कि इस लेवल के आसपास। क्या वहाँ आएगा? नहीं आएगा, एज ऑफ नाउ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि 500 आपको आते हुए दिखाई पड़ सकता है। इसलिए इसके ऊपर भी हमको वेट एंड वॉच की कंडीशन यहाँ से अप्लाई हो जाती है। और यहाँ पे उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे क्या यहाँ से किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है। जैसे इस तरह से अगर सिर्फ इस लेवल की बात करें, जब ये नीचे आया था तो यहाँ पे जब हमको लगा कि इसके ऊपर जाना शुरू हो चुका, सस्टेन हो रहा विथ वॉल्यूम, उसके बाद इसमें एंट्री की, कुछ वैसा ही जब पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ेगा तभी इसमें कुछ एंट्री करेंगे। अगर इसको एग्जैक्टली समझने की कोशिश करें वन डे के टाइम फ्रेम में, यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, वन साइडेड। आप यहाँ देख सकते हो जैसे ही शेयर ने, यहाँ पे आप फोकस कीजिए, जैसे ही आपने ये 200 डे को ब्रेक किया, वन साइड से फॉल आया, छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट था 800 के आसपास, रुका ही नहीं वहाँ से, और उसको भी ब्रेक किया और सीधा आ चुका है 680 के आसपास। यहाँ से इसका कोई और पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर 500 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस लेवल के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, तब तक हम इसमें एज ऑफ नाउ कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप समझ गए। उसके बाद ही डिसाइड करेंगे क्या उससे भी नीचे जाएगा। जो हमें अगर हम बात करें मंथली का टाइम फ्रेम में दिखाई पड़ रहा था, ये 500 का लेवल, तो आप समझ गए मंथली के टाइम फ्रेम, ये इसके हम बात करें, उसे नीचे से जाता हुआ एज ऑफ नाउ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसका 1, 2, 3 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। थर्ड शेयर को हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक ऐसा शेयर जिसका नाम हम सभी ने सुना है। इसको हम डिस्कस करें ना, ज्वाइन बटन आ चुका है, प्लस प्राइवेट चैनल का जो प्रोसेस है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है आप उसका पार्ट बन सकते हैं। अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। जैसे कि हम डेली बेसिस पे लेके आते हैं 3 सीरीज़ की ये वीडियो। अगर आपको ठीक लगता है तो सिर्फ लाइक करके आप हमें बता सकते हैं। आपका लाइक अगर हमको मिलता है तो हमें लगता है कि आप ठीक है, जो हम यहाँ से जो इनिशिएटिव ले रखा है आप तक पहुँच रहा है और आप उसे पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे सब फोकस करते हैं। मंथली के टाइम फ्रेम में हमें बड़े ही ये बुलिश दिखाई पड़ रहा है, यानी लंबे टाइम फ्रेम में, इसीलिए इसको सेफ सेक्टर का सेफ स्टॉक बोला जाता है। आपको कब से इसमें डेटा दिखाई पड़ रहा है? अगर हम फोकस करें 2013 से या 2011 से, आप देख सकते हो कभी भी ये शेयर अपने, अगर इस लाइन की बात करें जिसको रेड लाइन है, कभी भी उसको ब्रेक किया ही नहीं, इसी को फॉलो करता है। हाँ, इसमें जो ग्रोथ होती है, जो रिटर्न होते हैं उस तरह से नहीं होते जिस तरह से बाकी मिड कैप स्मॉल कैप भागते, लेकिन उस तरह से टूटता भी नहीं है जिस तरह से अभी टूट रहे हैं। प्लस ये भी चीज़ होता है एफएमसीजी सेक्टर की, यही एक अच्छी बात होती है, जब सब जगह प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो यहाँ से यहाँ पर पैसा सीधा रोटेट हो जाता है, यानी यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हमने आज भी देखा, आज के मार्केट में जब हर जगह प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी तो कहीं ना कहीं तो उसको इन्वेस्ट करना ही था। तो कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक आता है नज़र में? एफएमसीजी, और एफएमसीजी में एचयूएल, नेस्ले, ये सारे नाम निकल के आते हैं। तो यहाँ से मंथली पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि इसमें बड़ा ही बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें वीकली के टाइम फ्रेम में, अब आप यहाँ पे देखिएगा ज़रा, एक सेकेंड, ये आप देखिए इसमें वीकली में क्या हुआ है।
ये है 2020 का जो इसने हाई लगाया था कोविड के बाद, जब कोविड में मार्केट फॉल हो रही थी तो ये शेयर वन साइड अप मूव में था, यानी इसने उस टाइम टच किया था 2500 को, और तब से अप्रैल में टच किया था, तब से शेयर धीरे धीरे उसी रेंज बाउंड, एक रेंज बाउंड में घूमे जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसके पास आ रहा था। एक बार ट्राई किया, उसके बाद सेकंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया, फोर्थ टाइम ट्राई किया, और फाइनली आज के दिन इसने जो 2500 है उसको ब्रेक कर दिया। एक नैरो रेंज आपको दिखाई पड़ रही होगी, एक अच्छी पैटर्न बनाते हुए एक नैरो रेंज में घूम रहा था, और 2500 को आज के दिन इसने ब्रेक कर दिया। एक हैवी कैंडल बनी हुई है वीकली के टाइम फ्रेम में, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वीकली के टाइम फ्रेम में शेयर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, यानी मोमेंटम और भी ज़्यादा यहाँ से आ सकता है। आज तो पहला था, हाँ बीच में अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम में, वन डे की बात करें या फिर हम बात करें अर्ली में, आपको एंट्री के मौके मिलेंगे, कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग भी दिखेगी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में हमें क्या समझ में आ रहा है, एक तो मंथली में स्ट्रांग है, वीकली में इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, इसलिए शेयर प्राइम फोकस पर होना चाहिए। अब फोकस करते हैं एग्जैक्टली इसके वनडे में आप देखिए क्या हो रहा है इसमें। ये था कई दिनों से इसके जो इस रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एंड उसके बाद पैटर्न तो ज़रा देखिए, ये इस तरह से पैटर्न आपको बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगेन दिस इज बुलिश पैटर्न। तो यहाँ से ये जैसे ही ब्रेक हुआ, अब इसके लिए सपोर्ट का क्या काम करने वाला, जब भी इसमें करेक्शन आएगा, जब भी इसमें प्रॉफिट बुकेंगे, 2500 इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि इससे पहले पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक अगस्त तक ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ से कोई भी अगर डिप हमें आती है, यहाँ से उसमें एंट्री के मौके हमें ढूंढने चाहिए। अदरवाइज जिनके पास है सिर्फ राइड करना है, आज के दिन अच्छी वॉल्यूम भी आए हैं, इसलिए यहाँ से जैसे कि हमने बोला छोटे टाइम फ्रेम में इसमें कुछ हिकअप आ सकते हैं, वो आपके लिए एंट्री का मौका हो सकता है, सपोर्ट आपके लिए काम कर रहा है। चलिए इसमें हमने कई सारी बातें कर ली। वहीं बात करें इसका टारगेट काफ़ी दूर है, क्योंकि जस्ट ब्रेक हुआ एक साल के बाद, सिर्फ ऐसा नहीं 50-100 पॉइंट आपको देख के चला जाएगा, अभी भी इसमें काफ़ी ऊपर के लेवल दिखाई पड़ेंगे। जिस हिसाब से इसके जो कैंडल बनते जाएंगे, उस हिसाब से कैंडल को स्टडी करने के बाद आप सभी के साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ से कुछ डाउट रहता है तो। अदरवाइज हमने मैक्सिमम चीज़ें इन तीनों शेयर के ऊपर कवर करने की कोशिश की। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल, ज्वाइन बटन भी आपको मिल जाएगा, डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।